देश पर हमले को लेकर ईरान में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। ईरान के लोग ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसे आंतरिक हमला भी बता रहे हैं, जिसका जिक्र अभी द्विवेदी सर ने भी किया है और उस पर समझाया कि आखिर कितना आंतरिक तौर पर इसमें हाथ हो सकता है। कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश भी हैं। ईरान पर हमले के बाद इस वक्त भयानक तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और ईरान की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच भी बैठा दी गई है। राठौर सर, सवाल यह है कि ईरान पर यह हमला मिडनाइट अटैक, ठीक है, इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है जी, और ईरान में डिफेंस बिल्डिंग के पास सुरक्षा किस तरीके से अब सख्त कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, जहां इस्फहान में डिफेंस बिल्डिंग जाने वाली सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक निशाने पर ऑयल डिपो, वेपन डिपो और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, उसके बाद एहतियात के तौर पर ये बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जहां पूरी डिफेंस बिल्डिंग के आसपास के इलाके को ना सिर्फ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी सड़क को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। TV9 भारतवर्ष आपको एक जानकारी दे रहा है किस तरीके से ईरान में लगातार हालात बने हुए हैं और ये 8 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि वॉर के सबसे नए फ्रंट को लेकर कई बड़े सवाल। ईरान के 6 शहरों में अटैक, हालांकि कई इमारतों में लगी आग की ये तस्वीर, साथ ही ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद के हालात, इस्फहान सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक को लेकर सबसे बड़ी खबर, साथ ही हॉल में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें आई। साथ ही हमदान में लगातार जिस तरीके से एयर सायरन बज रहे हैं, हालात को देखते हुए सीक्रेट सर्विस एक्शन में नजर आ रही है और साथ ही ड्रोन फैक्ट्री पर हुए हमले के बाद एहतियात ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ना सिर्फ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इस बीच पूरे इलाके को बंद रखने का अब फैसला लिया गया है। तो देखिए, लगातार इन हमलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पीछे इजराइल के हाथ होने की बात कही जा रही है। तो ईरान वर्सेस इजराइल के बीच का जो विवाद है, ये समझिए आप, 3 बड़े विवाद दोनों के बीच में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार इजराइल इसके खिलाफ बोलता रहा है। फिलिस्तीन को ईरान का समर्थन, और जो यरूशलेम में कल अटैक हुआ फिलिस्तीनी आतंकवादियों का हाथ, क्या उसके बाद ये हो सकता है। और मिडिल ईस्ट का जो तेल कारोबार है जिस पर लगातार चर्चा की जा रही, क्योंकि तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट पर लिया गया। पीके श्रीवास्तव सर, ये 3 बड़ी बातें हैं। इन तीनों बड़ी बातों के बाद आपको क्या वैलिड ग्राउंड लगता है कि अब जरूर, और देखिए एक मैं बयान जोड़ना चाहूंगा, जो नेवी कमांडर है 2 दिन पहले बोला गया कि थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है ईरान, अब उसे रोकना बहुत जरूरी है। और ये 3 बड़ी बातें, आपका जवाब? कि जो थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचने की बात है, इसका आंकलन किया था। और इजराइल की एक खास बात है, अभी मैं इसके तार ऐसा आप जुड़े लगते हैं कि वो हमेशा प्रीएम्प्टिव अटैक करता है। जब उसको खतरा महसूस होता है और उसके इवैल्यूएशन में, आकलन में ये लगता है ये खतरा देश के लिए आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन रही है, जो ईरान और इजराइल के संबंध और जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है फॉर डिकेड्स, उनको लेके लगता है, तो वो उस खतरे को समाप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर उससे आप इसको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जरूर है। और उसके लिए ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है जो सिनेगॉग पर अभी हमला हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी शामिल थे। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कितने भी हमस हो, हिजबुल्लाह हो, कोई भी ग्रुप हो, वो सारे के सारे या तो वो जुड़े होते हैं आपके वेस्टर्न से, उससे, या उनको साधन संसाधन मिलते हैं ईरान की तरफ से। ये 2 ग्रुप्स हैं। तो आपस में जब भी कोई टकराव होता है तो कोई न कोई उसके पीछे बड़ी ताकत इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये सारी बात, ये इजराइल के एंगल को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मुमकिन है कि इजराइल का हाथ हो इन धमाकों के पीछे, इन हमलों के पीछे, और अमेरिका की रजामंदी हो? क्योंकि ऐसे में सवाल जहन में ये आता है कि अभी रूस यूक्रेन जंग चल रही है, अमेरिका वहां पर इन्वॉल्व है, क्या एक और वॉर फ्रंट खोलने का मादा है अमेरिका के अंदर? इजराइल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन को समर्थन किया हो और ये ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, हम अजरबैजान को थोड़ा सा कम आंक रहे हैं। ये जो कल की जो घटना है, और एक याद क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ, दूतावास पर हमले की, दूतावास पर जो हमला हुआ, यहाँ पर अजरबैजान और टर्की समुदाय की संख्या काफ़ी अधिक है ईरान में, और ईरान में उनकी स्थिति जो है वो 2nd ग्रेड सिटीजन की है। और ये कारण हो सकता है कि जब वहाँ के एम्बेसी पे अटैक हुआ है तो इस तरीके की कार्रवाई इस समूह के द्वारा हुआ हो, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर ये आंतरिक रूप से एक स्वतंत्रता, एक पैरिटी की बात चल रही है सोशली कल्चरली, जो कि उनको नहीं मिल रहा है।